हेलो एवरीवन। सीयूईटी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और लगातार स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं कि सर, क्या हमको कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, क्या जेएनयू मिल जाएगा, क्या डीयू मिल जाएगा या पीएचयू मिल जाएगा। हमारा इतना स्कोर आया है तो कौन कौन से और पॉसिबल कॉलेज हैं जो हमको मिल सकते हैं। देखिए, सीयूईटी ने जो स्कोर कार्ड जारी किया है और उसमें जितने भी मार्क्स स्टूडेंट्स के आए हैं उसमें हर बच्चे को यदि वो कॉलेज लेना चाहता है तो कॉलेज तो मिल जाएगा। बट अच्छे कॉलेज की बात करें तो अच्छे स्कोर पर ही एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। मैं आपको कुछ कॉलेजेस की लिस्ट दिखाऊंगा। उनमें से मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस पॉसिबल हैं आपके किस स्कोर पर। ठीक है। कुछ कभी कहा इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड दिया है, यानी स्कोर दिया है, मार्क्स दिए। अब उस स्कोर के बेसिस पर कितने लोग किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने निमसेट में एडमिशन ले लिया और उनका स्कोर कार्ड बहुत अच्छा आया है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एचबीटीयू में एडमिशन ले लिया है, या अभी जैसे जैसे आईपीयू की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है तो आईपीयू में भी एडमिशन ले लेंगे भी। इसके अलावा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं कुछ लोग। और इसके अलावा इंदिरा गांधी वुमेन्स, जो कि उनके लिए होता है, वुमेन्स के लिए होता है, उसको तो एडमिशन उसके तो क्लोज भी हो गए। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सीटी भी काउंसलिंग चल रही है, चॉइस फिलिंग उसकी भी हो रही है। तो उसमें भी अलॉटमेंट आएंगे, कुछ बच्चे वहां पर भी चले जाएंगे। तो बात ये आती है कि ये अभी एकदम हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इस स्कोर पर आपको ये कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। बट मेरा जो एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलने की संभावना होगी। इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटी है, 5 यूनिवर्सिटीज तो मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज में मानी जाती हैं, उन यूनिवर्सिटीज को बताऊंगा। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो। लेकिन एडमिशन लेने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसमें प्लेसमेंट का प्रोसीजर क्या है, यानी प्लेसमेंट किस तरह से होता है या प्लेसमेंट के क्या रिकॉर्ड्स हैं। क्योंकि कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें प्लेसमेंट शायद निल है या बहुत कम है। लाइक कई स्टूडेंट्स मुझे बोले कि सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट नहीं है तो क्या मुझे लेना चाहिए। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वैसे अपने आप में अच्छी होंगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन है तो कोई दिक्कत वैसी नहीं होगी कि हम को वैलिडेशन नहीं मिलेगा, या फिर उनमें फीस बहुत ज्यादा होगी। फीस उतनी ज्यादा नहीं होगी, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से एमसीए या कोई भी पीजी कोर्स कर रहे हैं उसमें आप को कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लगातार क्वेश्चंस बच्चे कर रहे हैं कि सर, हमको कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको एक बिल्कुल अच्छी बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आपको वो कोर्स करना चाहिए। अगर आपको वो कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है तो आपको 1 साल का ड्रॉप लेकर के तैयारी करनी चाहिए। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि क्या हमारा 1 साल का ड्रॉप हो गया है तो कोई प्रॉब्लम होगी अगर हम सेकेंड ड्रॉप लेते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं, देखिए, अच्छे कॉलेज में ड्रॉप का कोई मायना नहीं है। अगर हम टॉप एनआईटीज की बात करें, अगर हम सीयूटी के थ्रू जो कॉलेज मिलने वाले हैं, जेएनयू, बीएचयू, डीयू, ठीक है, इन कॉलेजेस की बात करें, महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू मिलने वाला पुणे यूनिवर्सिटी, या जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं बीजेटीआई, या महाराष्ट्र के कुछ टॉप अच्छे कॉलेज होंगे। तो ऐसे कॉलेज में जैसे एचबीटीयू हो गया, आईपीयू का यूएसआईटी हो गया, तो ऐसे कुछ कॉलेज होंगे जहां पर ड्रॉप का इतना इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि इन कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाते हैं। तो जब आपका प्लेसमेंट की प्रॉब्लम नहीं आती तो ऐसे कॉलेज में फिल्ट्रेशन नहीं लगाते। लेकिन क्या होता है, जब कुछ ऐसे कॉलेज जहां पर कंपनी आई और बच्चे हैं 100 या 250 बच्चे हैं, तो उनको ले जाना 10 20 25 को, तो क्या करते हैं वो फिल्ट्रेशन लगा देंगे। लाइक 90% होने चाहिए, ठीक है, 80% होने चाहिए 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक। फिर सेमेस्टर एग्जाम में उनके एमसीए या कोई भी पीजी कोर्स में आपके 8.5 सीजीपीए होना चाहिए, 7.5 सीजीपीए होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो ये जो फिल्ट्रेशन का क्राइटेरिया लगा देते हैं वो इसलिए लगाया जाता है कि आपको पहले ही आउट कर दें वो, यानी आपको बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब आपको बैठने का ही मौका नहीं मिलेगा तो आपका प्लेसमेंट होगा नहीं।
और ऑफ कैंपस थोड़ा सा टिपिकल होता है प्लेसमेंट लेना बतौर ऑन कैंपस के, क्योंकि ऑन कैंपस में बहुत सारी चीजें कंपनी भी कंसीडर कर लेती हैं, लेकिन ऑफ कैंपस में थोड़ी कम चीजें कंसीडर भी होती हैं। दूसरी चीज क्या होता है, ऑफ कैंपस में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, उनको लेना 50 को और बैठे 5,000। तो दिक्कत वही जो गवर्नमेंट एग्जाम में होता है कि 500 सीट के लिए 5 लाख वैकेंसीज, 5 लाख फॉर्म्स। तो वही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है ऑफ ऑफ कैंपस में। वही ऑन कैंपस में 500 बच्चे ही हैं, 50 तो ले जाएंगे ना एटलीस्ट। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब बात करेंगे टॉप एनआईटीज की या टॉप कॉलेजेस की। तो टॉप कॉलेजेस में सीट्स हैं 50-60, कंपनी आती है 50-60, तो आपको प्लेसमेंट आराम से मिल जाता है। वहां पर ड्रॉप नहीं देखा जाता, वहां पर आपकी स्किल्स देखा जाता है, आप में कितना कैलिबर है, आप कितने कितना टैलेंट है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। और उन सारी चीजों को ही देखते हुए आपको कंपनी हायर करती है, अच्छे पैकेज पर हायर करती है। ठीक है ना। तो आज हम यही सारी चीजें समझने के लिए इस सेशन में आए हैं। और कई लगातार बच्चे मुझे बार बार कर रहे हैं, तो मैंने कहा एक वीडियो बनाया जाना चाहिए। अच्छे कॉलेज को ही आपको लेना है, इसके अलावा आपको कॉलेज नहीं लेना है। फिर आपकी इच्छा है, अगर आप ड्रॉप नहीं ले सकते या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप नहीं लेना चाह रहे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और आपको कोई कोर्स करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप फ्री हैं उस चीज के लिए। जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरा सजेशन है, इस पर आपका कोई बर्डन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आप इन्हीं कॉलेज में जाकर के एडमिशन लें या आप इन्हीं कॉलेज को ही चुनें। जो आपको मर्जी आए वो आप देखो, बस इसमें यह है कि आप सारी चीजें को देखते हुए ही एडमिशन लें। ठीक है। चलिए, तो पहले बात करते हैं कि पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये है सीयूईटी का इंफॉर्मेशन ब्रोशर। ठीक है, सीयूईटी का ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। और इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में मैं भी आपको बताना चाहूंगा कई सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो यूनिवर्सिटी की, आपको जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका स्कोर कार्ड आ गया तो आपको हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखना होगा। ठीक है, कई लोगों ने तो उस समय सेलेक्ट कर दिए थे बहुत सारे कॉलेज, है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए 827 पेज का ये पीडीएफ है, और मैं आपको वो एलिजिबिलिटी दिखाऊंगा। देखिए, ये कंप्यूटर साइंस के ही हैं, और मैं कहाँ से शुरू हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। 652 वाले पेज से है। ठीक है, ये देखिए इस पेज से है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये कोर्स कोड है SCQP09, यहाँ पर MCA कोर्स है। और ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको देखने की, 50% मार्क्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये जो एलिजिबिलिटी लिखी हुई है ना, ये जो एलिजिबिलिटी लिखी हुई है ये ध्यान देना है, और आपको कोर्स ध्यान देना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी हैं, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। जैसे कि कर्नाटका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उड़ीसा है ना, राजस्थान है। सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग हो सकती है जब आप अप्लाई करें। ठीक है, साउथ बिहार है, ठीक है, तमिलनाडु है, इसके बाद त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, मणिपुर, मदन, अब जैसे ये मदन मोहन मालवीय आ गई। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। अब इस यूनिवर्सिटी में क्या है, देखिए ये MCA कराती है और ये अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो यहाँ पर भी 50% मार्क्स होने चाहिए, है ना। ये चीजें आपको ध्यान देनी है, तो ये आपको इत्मीनान से पढ़ना है, तभी आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी इतनी सारी हैं, फिर अब्दुल कलाम आजाद बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अगर हम JNU BHU DU की बात करेंगे तो APJ अब्दुल कलाम का भी नाम आता है। अब अब्दुल कलाम के द्वारा में कई सारे कॉलेज हैं, उन कॉलेज में से कुछ कॉलेज अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, है ना। तो आपकी रैंक कितनी है, स्कोर कितना है, ये मैटर नहीं करता। आपको मैटर ये करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और किस कॉलेज को आप चुन रहे हैं। ठीक है, तो मार्क्स तो है ही मुद्दा, लेकिन किसी भी मार्क्स पर आपको कोई सा भी कॉलेज मिल सकता है, बट आपको कोई सा भी मार्क्स पे नहीं लेना है। आपको अच्छे मार्क्स पे अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो बिल्कुल लेना चाहिए। जैसे एमटेक है, यहाँ पर एमटेक भी होता है, अगर आप चाहो तो एमटेक कर सकते हो, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी आपको ध्यान में रखनी है, जैसे है ना। ठीक है, ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद MCA भी होता है ना, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, हर यूनिवर्सिटी की आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखना है, इंदिरा गांधी, है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मैं आपको अगर दिखाता रहूंगा तो काफी बड़ा ये वीडियो भी हो जाएगा, पर आप इस बात से समझ सकते हैं। जैसे BHU है, अब BHU के लिए क्या करना है आपको, देखना देखना होगा आपको।
कि इन्होंने 60% बोले हैं बीसीए ये सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, बीए बीएससी मैथ्स होना चाहिए, ठीक है ना, और ये एमसीए के लिए कराया जाता है। क्लियर। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में भी बीसीए बीएससी ये सब होना चाहिए, लेकिन कितने परसेंट होना चाहिए, 55% होना चाहिए, है ना। 10% रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाले कैंडिडेट को, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान देनी। पीजीडी होता है एक बिग डेटा एनालिटिक्स से कोर्स, जेएनयू में ही, है ना। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। क्लियर। बीएचयू में फिर एमएससी भी होता है ना। कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन से भी एमएससी है, कंप्यूटर साइंस से भी है। तो ये सारी जो एलिजिबिलिटी है वो उसको आप देख लें, ठीक है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अब मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे बीएचयू के लिए अभी पीजी के कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए थे, और इन्होंने एक और चीज बोली है, देखिए अगर आप ध्यान दें, द बीएचयू रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर पीजी प्रोग्राम 23 विल ओपन अगेन फॉर 5 डेज। ये 5 दिन के लिए ये फिर से ही ओपन करेंगे। तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था काउंसलिंग के लिए, दोबारा से रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई लोगों को ये लगा कि जब स्कोर कार्ड आएगा तभी ये चीजें होंगी। ये उसी की वेबसाइट है जिस पर ये लिखा हुआ है, द बीएचयू रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर पीजी प्रोग्राम विल ओपन फॉर 5 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द सीयूटी रिजल्ट, है ना। आप चेक करते रहना, आप इसके लिए अपडेट रहना। इसके बाद जेएनयू ने भी अभी नहीं निकाला है, तो जैसे जैसे निकालते जाएंगे मैं आपको कंफर्म करता जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा मैं आपको उसके लिए। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जेएनयू ने जो अपना इंफॉर्मेशन ब्रोशर डाला है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें लिखी हैं कि ये किस बेसिस पर लेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक 8 नंबर का जो पॉइंट लिखा है, एडमिशन शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस ओनली, यानी 100% वेटेज टू पार्ट बी 75 क्वेश्चन। यानी जेएनयू में सिर्फ पार्ट बी ही कंसीडर किया जाएगा। तो अच्छी बात ये, जिनके पार्ट बी में बहुत अच्छे नंबर हैं उनको चिंता करने की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि कितने नंबर तक कट ऑफ जाना चाहिए। तो मेरा अंदाजा है कि 170 से 190 जिनका पार्ट बी में आ रहा है उनका हो जाना चाहिए। फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर बात आती है, मैंने आपको वही वही बात बताई है। पर अगर 200 प्लस अगर पार्ट बी में आपका स्कोर है, तो मुझे लगता है ये सेफ स्कोर है, और इस स्कोर पे आपको जेएनयू कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये मेरा एक एक्सपेक्टेशन है, ये एक अंदाजा है जो मैं लगा रहा हूँ। आप इस ब्रोशर को भी अच्छे से पढ़िएगा। फिर बात करेंगे डीयू की। तो डीयू का पीजी पोर्टल ये है, अभी यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे ही आएगा मैं आपको उसका भी अपडेट देता जाऊंगा। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी, जो मेजर यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशन फॉर्म होंगे उनके मैं आपको वीडियो भी बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको ये अप्लाई करना है। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, तो मैं पॉसिबल नहीं है कि सबके लिए आपको एक वीडियो दे पाऊँ। तो आपको क्या करना है, अपडेट रखना है। सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट अभी मैं आपको शेयर करूंगा, आप चेक करते रहना। उनमें से कुछ यूनिवर्सिटी जो आपको जाना है उनमें से आप सेलेक्ट करके रखिए, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब बात करेंगे मदन मोहन मालवीय, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आती है, और इसका भी देखिए जो सीट इनटेक है वो 75 है। जैसे ही इसका भी आएगा एडमिशन नोटिस, मैं आपको इसके लिए भी बताऊंगा, ठीक है। बट मैंने आपको यही बोला कि जैसे जैसे आए आप देखते जाइए और आप उनके लिए एप्लीकेशन करते जाइए, ठीक है। अब मैं अभी आपको स्कोर भी बताऊंगा कि किस स्कोर पर क्या क्या मिलेगा। इसके बाद आता है एकेटीयू। एकेटीयू के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुए, जैसे जैसे ओपन होंगे इसके लिए जो है मैं भी आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा ओपन हो जाए, ठीक है। लोड हो रही है साइट, अभी आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ओके। देखिए अब यहाँ पर ये है एकेटीयू की साइट, और एकेटीयू पर देखिए अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही आएगा तो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, एडमिशन सेक्शन में भी जाकर के आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर ये इसका यूआरएल दिया uptse.admission.nic, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए इसकी साइट है। और अभी तक देखिए बीटेक का ही यहाँ पर शेड्यूल आया है, एमसीए का काउंसलिंग का शेड्यूल अभी नहीं आया है। तो नो पोस्ट टू डिस्प्ले, जैसे ही आएगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड है। अच्छा, अब बात करेंगे कि देखिए ये एक ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है जो कि इन्होंने दी हुई है। मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा ये भी, यूपीटीएससी सीयूटी पीजी काउंसलिंग फॉर एमबीए एंड एमसीए, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये एमबीए और एमसीए के एक साथ आती है, आप देखते जाओगे ये 922 यहाँ पर एंट्रीज हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं, हर कॉलेज का राउंड 1 का, एमसीए का ओपन टीएफ, जो कैटेगरी है उन कैटेगरी का क्या क्या कट ऑफ गया है। तो यहाँ पर आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो आपको यहाँ पर ये ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है,
इनसे पता लग जाएगा। तो ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कॉलेज आपको छांटने पड़ेंगे। जैसे आईआईटी लखनऊ बहुत अच्छा कॉलेज है, इसके थ्रू जो मिलता है, और भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। तो जब ये ओपन होगा तो मैं आपको एक तो लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं। अभी इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। जब इसका अलग से नोटिफिकेशन आएगा, एडमिशन नोटिस आएगा, तो मैं आपको जरूर कुछ कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा कि इन कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद में मैं कुछ और बात करूंगा। बात ये बताना चाहूंगा कि और भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि सीयूईटी में कितनी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो कोर्स है SCQP09, इसमें MSc MTech एम और साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे कोर्सेज इसके थ्रू हैं। सबसे पहले नंबर एक पर हम बात करेंगे DU यूनिवर्सिटी की, जो कि मास्टर्स में और MCA में दोनों के लिए एडमिशन लेता है। ठीक है। तो अगर आपका स्कोर 225 है, ठीक है, 225 प्लस है, तो DU के लिए ये सेफ स्कोर है। सबसे पहले लोग DU को ही पिक करेंगे। DU के बाद में बात आती है JNU। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आप जो बी पार्ट है उसमें 200, ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। कैटेगरी में आप 10 10 20 20 नंबर माइनस करते चलें, और SC ST को 100 प्लस स्कोर पर मिल जाएगा। वहीं OBC की बात करेंगे तो 20 30 आप माइनस कर लें, EWS पे 10 to 15 माइनस कर लें, तो इस बेसिस पर मिल जाएगा। और BHU भी लगभग इसी स्कोर पे जाएगा, क्योंकि BHU में तो दोनों पार्ट कंसीडर होंगे, तो इसलिए 200 प्लस बोल सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आई थिंक ये जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं, ये सभी को चाहिए, लेकिन इसके लिए स्कोर बहुत हाई जाएगा। तो ये आप, अब ये हाई की पॉसिबिलिटीज हैं, जो 225 मैंने बताया या 200 मैंने बताया, क्योंकि इसमें सिर्फ बी पार्ट कंसीडर होगा, इसमें A+B दोनों होंगे। ठीक है, इसमें A+B दोनों होंगे, सेम एज इसमें भी A+B दोनों पार्ट कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है। और नोटिफिकेशन में अभी तक कोई क्लियर नहीं था, इसलिए दोनों ही पार्ट क्लियर होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी दोनों कंसीडर होंगे, सिर्फ JNU जो है वो बी पार्ट को कंसीडर करेगा, जिसमें उनका 100% वेटेज होगा, इसमें ए पार्ट कंसीडर नहीं होगा। तो 200 प्लस स्कोर होना चाहिए। इन तीनों ओवरऑल कॉलेज की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे हैं तीनों के लिए, लगभग 200 प्लस स्कोर सबसे सेफ स्कोर है। ठीक है। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई। अब बात करेंगे कि जो दो यूनिवर्सिटी मैंने और सिलेक्ट की हैं, अगर वो तीन नहीं मिल पाती हैं तो अब क्या होगा। APJ अब्दुल कलाम और मदन मोहन मालवीय। APJ अब्दुल कलाम खुद की यूनिवर्सिटी तो है, उसके साथ में कुछ एफिलेटेड कॉलेज भी हैं, और UPTSC की काउंसलिंग के थ्रू ये दो कॉलेज लास्ट टाइम फिल किए गए थे, मतलब इन दोनों यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन दिए गए थे। तो आपको हो सकता है कि इस बार भी इस काउंसलिंग के थ्रू इन यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन मिल जाए। अब बात आती है इसमें मदन मोहन मालवीय में, और जो AKTU के अच्छे कॉलेज हैं वो 150 प्लस स्कोर पर कॉलेज मिल जाएंगे। इस पर भी मिल जाएगा और इस पर भी मिल जाएगा, ये मेरा अनुमान है। और मुझे लगता है इस पर ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। इससे नीचे जा सकता है, ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, 150 160 नंबर तक ही जाएंगे, है ना। ठीक है। तो ये जो 5 यूनिवर्सिटी हैं ये तो मैंने आपको बता दी। इनमें आप इसमें भी, अब जैसे मदन मोहन का कोई एफिलिएटेड नहीं है, तो ये खुद का ही कॉलेज है, इसमें 75 सीट्स है। लेकिन APJ अब्दुल कलाम की जो सीट्स हैं वो ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि इसमें एफिलिएटेड कॉलेज भी होंगे। ठीक है, इसमें एफिलिएटेड कॉलेज भी होंगे, और प्लस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट यानी UTD डिपार्टमेंट भी होगा, खुद का कैंपस भी है। तो इसकी सीट्स ज्यादा होंगी, इसलिए इसमें कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है। अब बात ये आती है कि जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें भी कई सारे कॉलेज ऐसे जिनमें प्लेसमेंट नहीं होता होगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अच्छे कॉलेज देखना है। भाई अगर आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है तो मैं बिल्कुल आपको बोलूंगा कि मेरा पर्सनल सजेशन है, ड्रॉप मैटर नहीं करता है, आप अच्छे कॉलेज के लिए अच्छी तैयारी करें। किसी भी कोचिंग से आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप इम्पिटस गुरुकुल, जो कि MCA में सबसे टॉप की कोचिंग मानी जाती है पूरे इंडिया भर में, आप वहां पे भी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं इम्पिटस गुरुकुल से ही, और भी ऑफलाइन भी ले सकते हैं। और फिर आपको जो अच्छी लगे आप उससे करिए।
मेरा तो ये मानना है कि बस एक कोचिंग करिए और एक अच्छे मेंटर से आप जो है गाइडेंस लीजिए, तो आपको जो अच्छे कॉलेज की मिलने की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। सेल्फ स्टडी में कर तो सभी लेते हैं, पर उतना अच्छा कई बार नहीं हो पाता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अब बात करेंगे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में थोड़े प्लेसमेंट्स कम हैं या कई बार नहीं भी हैं, तो इसके लिए थोड़ा आप रिसर्च करें। अगर सीनियर्स हैं तो आप सीनियर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उन्होंने कोई लिया हो। अब बात ये आती है, अब आप लोग कहेंगे सर मुझे सीनियर्स के नंबर दो। देखो भाई, आपको कई बार तो इंफॉर्मेशन देखिए कोरा से भी मिल जाएगी। कोरा में भी लोग डालते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कैसी हैं, है ना। आजकल किसी का भी नाम आप सर्च करते हैं तो कई बार प्रोफाइल्स, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं, फेसबुक प्रोफाइल पे मिल जाते हैं कई बार बच्चे। तो ऐसे बहुत सारी जगह से आपको नंबर्स मिल सकते हैं। मेरे पास तो ऐसे कोई कांटेक्ट नंबर नहीं रहते हैं जिससे मैं आपको बता पाऊँ, पर ये जो कॉलेज हैं वो सब आपको खुद से रिसर्च करना है। हम सिर्फ एक सजेशन दे सकते हैं कि आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ठीक है। फिर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा भी कॉलेज हैं जो मैं आपको बता दूं, लगभग ये 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 5 ये कॉलेज हैं, है ना। और लगभग 89 कॉलेजेस ये हैं जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे ए के एस यूनिवर्सिटी सतना है, अपाक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान है। अब इन यूनिवर्सिटीज में या तो एफिलिएटेड कॉलेज होंगे या इनके खुद के कैंपस होंगे। अब इनमें आपका काम ये है कि जिनमें भी आपको लगता है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कि इन कॉलेज में या इन यूनिवर्सिटीज में मुझे जाना है। उनका आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, प्लेसमेंट देखिए, सारी चीज आपको नेट पे मिल जाएगी। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी कई हद तक आपको कोरा या बाकी जो सोशल मीडिया साइट है वो आपको हेल्प करेंगी। तो बहुत सारी कॉलेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज के बारे में मेरा ओपिनियन उतना नहीं हो पाएगा जितना आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं कॉलेज लगभग सभी ठीक होते हैं। सभी जगह एमसीए कराया जाता है, डिग्री लगभग सब जगह की सेम होती है, बट बात आती है प्लेसमेंट की। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका उद्देश्य होता है वो प्लेसमेंट है। तो 89 कॉलेज हैं या 89 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर लगभग एमसीए कोर्स होता है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट है। तो 89 प्लस 5 कितना होगा, 94 यूनिवर्सिटीज में एमसीए कोर्स या एमएससी कोर्स या एमटेक या, है ना, कंप्यूटर साइंस के कोर्स चलाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट आपको करनी है, ठीक है। हर जगह से होता है, लेकिन आपको अच्छे कॉलेज से एमसीए करना है, अच्छे कॉलेज से कोई पीजी कोर्स करना है, इस बात का आपको ध्यान स्वयं रखना है। अगर आपको लगता है कि आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल मत करिए, और आप अच्छे कॉलेज के लिए तैयारी करिए, एक अच्छी कोचिंग से तैयारी करिए। तो मुझे लगता है कि आपको जॉब भी मिलेगी और आपका खुद का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, किसी भी ऐसे यूनिवर्सिटी से आप लोग कर लेंगे तो ना तो जॉब मिलेगी और आप अपने पैसे को बर्बाद ही कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो जो मुझे लगता है सही नहीं है। ठीक है, सीयूईटी के थ्रू बहुत सारे कॉलेज, पर मैं आपको सजेशन दूंगा अगर आपको ये 5 कॉलेज मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। पर इन 5 कॉलेज में जैसे अब्दुल कलाम में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज हैं, तो उसमें भी जो अच्छे कॉलेज हैं सिर्फ आप उनको चुनें। कंप्रोमाइज बिल्कुल ना करें। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने से आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट जितना होता है, जितना आप सीखते हैं, वो आप प्राइवेट कॉलेज या किसी दूसरे कॉलेज से नहीं सीख सकते। तो आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। और जैसे जैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एकेटीयू या मदन मोहन मालवीय, जैसे ही इनके रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होंगे, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको क्या करना होगा, कब कैसे क्या सारी चीजें करनी होंगी। तो वो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको भी मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सीयूईटी का स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर लें। उसके लिए डाउनलोड करने के लिए मैं आपको लिंक बता देता हूँ। यहाँ से ये रिजल्ट क्लियर हुआ है, आपको उसके लिए एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ये आप डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि ये स्कोर कार्ड ही आपको सब जगह लगाना होगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ में है। बस एक ही बात कहूंगा कि कंप्रोमाइज नहीं करना है, अच्छा कॉलेज लेना है। अच्छा कॉलेज आपकी लाइफ को संवार देगा, लेकिन एक गलत डिसीजन अगर आपका हो गया कॉलेज को चुनने में तो कहीं ना कहीं आप बाद में पछताएंगे। और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी इंसान गलत डिसीजन ले जब भी कॉलेज का चुनाव कर रहे हो आप। अच्छा कॉलेज अच्छी लाइफ आपको सिक्योर करे, ठीक है। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द ब्राइट फ्यूचर।